तो सर आपको ऐसी प्रेरणा क्यों मिली कि इस तरह का सीरियल बनाया जाए जो बिल्कुल लीक से हटकर है, जिसमें आजकल जो सीरियल रोमांटिक, प्रेम, घर की बातें, सामाजिक ताना बाना, ये बात आपके मन में कैसे आई? सर मेरे पिताजी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, यूपी के होम सेक्रेटरी थे। और मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जहाँ अगल बगल जो है हमने सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को देखा था। और वो माहौल जो है वो मेरे लिए पर्सनली कोई बहुत नया माहौल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो मैंने बात कही और जो शो के थ्रू हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक लड़का और लड़की को लेकर के डिफरेंस जब आपको समाज में 2021 में भी आपको इस माहौल में आज के समय में भी बहुत ही एविडेंटली दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके की कहानियाँ जो हैं वो दुनिया के सामने लाई जाएं। और दूसरी एक बात जो हमने बोली कि जब जो संजय ने कही थी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से आज भी सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स जो हैं सिविल सर्विसेज निकल करके आते हैं। और बिहार को आप एक मिनट के लिए किनारे भी रख दीजिए, मैं इस बात पे जो एक तवज्जो देना चाहूँगा कि जहाँ हम बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं और छोटे शहरों में जाते हैं, हम बिहार की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम यूपी की बात करें, हम एमपी की बात करें, हमारी कहानी भोपाल में पेस्ट है। छोटे शहरों में आज भी एक चाव है, एक महत्वाकांक्षा है, एक इच्छा है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में अपीयर किया जाए और यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके जो है लड़के लड़कियाँ मेन स्ट्रीम में आकर के देश की सेवा करने चाहते हैं। ये लगन आपको छोटे शहरों में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। तो हम बिहार और गुजरात और यूपी को किनारे कर देते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये दो मुद्दों को मर्ज करके किसी तरीके से अगर हम एक ताना बाना जोड़ करके एक कहानी रच सकें। सो यही प्रेरणा रही है। और जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ निकल करके आती हैं ना, वो आपकी जो खुद की ज़िंदगी होती है और आपके जो अगल बगल घट रहा होता है उनसे प्रेरित होकर के ही कहानियाँ बाहर आती हैं। मतलब हम सब समाज के हिस्सा हैं और इसलिए कहानियाँ भी वही होती हैं जो समाज में घटित होती हैं। अरबीना फ्रॉम टेलीबाइट्स। अनीता, मेरा क्वेश्चन आपसे है जी। अभी आपने कहा कि रोहित आपके टूवर्ड्स बहुत सपोर्टिव है, आपका एक बेबी है 9 मंथ का। इन्होंने कहा कि मतलब आजकल की भी जनरेशन में अगर साइड के लोग हो या अपने फैमिली मेंबर्स भी ऐसे है कि लड़कियां इतनी ही आगे जाए, इससे आगे ना जाए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब ये सोच जो है, मतलब आगे लड़कियों को जाने न देने की, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? वेल देखा जाए तो रूरल एरिया में ना इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, खास करके लड़कियाँ, उनको ना ड्रॉप आउट कर देते हैं कि इसे तो घर का काम करना है। यू नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू गर्ल्स बीइंग एजुकेटेड एंड डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। सो आई थिंक ये जो शो है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड मैं इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आई डोंट नो आपको पता हो या ना हो, मेरा जो सेकंड इनिंग है शादी के बाद शुरू हुआ है, ये है मोहब्बतें शादी के बाद, नागिन शादी के बाद। सो लिटरली मैंने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट किया आफ्टर माई मैरिज एंड रोहित हैज़ बीन सपोर्टिव एंड इट्स अ मैसेज